हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी कविता कुरुक्षेत्र। इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। चलो पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त कर लिए। उसके बाद अध्यापना कार्य में लग गए। 1952 ईस्वी को अध्यापना कार्य से त्यागपत्र देकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किए और राज्यसभा के सदस्य बन गए। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी परामर्शदाता बन गए। वे उच्च कोटि के कविताकार हैं। उनके कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू आदि प्रसिद्ध काव्य है। उनके गद्य ग्रंथों में मिट्टी की और संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर आदि बहुत चर्चित है। उनके रचनाओं में राष्ट्रीयता के छाप होने से उन्हें राष्ट्रकवि की आख्या दी गई है। उनका भाषा खड़ी बोली है और ओज गुण संपन्न है। उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और कुरुक्षेत्र के लिए उन्हें केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इस महान व्यक्ति का देहांत 1974 को हुआ। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में उनका कुरुक्षेत्र काव्य का पहला 3 सर्ग है। पहला सर्ग में महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने जब विजय उल्लास मना रहे हैं, तब युधिष्ठिर एकांत में बैठकर युद्ध के बारे में सोच रहे हैं और उनके मन में ग्लानि स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहे हैं। द्वितीय सर्ग में युद्ध के बारे में चिंतित युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं और उनको युद्ध के धन संबंधी प्रश्न पूछते हैं और भीष्म उस पर चिंतन कर रहे हैं। तृतीय सर्ग में भीष्म के माध्यम से युद्ध में होने वाले ध्वंस का चिंतन प्रकट हो रहा है। कुरुक्षेत्र काव्य से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में हुआ था। वे किस परिवार के थे? किसान, संभ्रांत, राजनीतिक परिवार, जमींदार? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे किसान परिवार के थे। वे बिहार सरकार के प्रचार विभाग में किस पद पर कार्य करते थे? निर्देशक, सचिव, उप निर्देशक, उप सचिव? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे बिहार सरकार के प्रचार विभाग में उप निर्देशक के पद पर कार्य करते थे। वे भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य रहे। कब? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में वे भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य रहे। अगला प्रश्न है, सन 1955 में दिनकर जी पोलैंड की राजधानी में गए थे। क्यों? राष्ट्रीय नाट्य कला सम्मेलन में, राष्ट्रीय संगोष्ठी में, अखिल साहित्य संगोष्ठी में, अखिल विश्व कवि सम्मेलन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अखिल विश्व कवि सम्मेलन में गए थे। अगला प्रश्न क्या है, वो राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य बने। कब? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य बने। उन्हें कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया? साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण, भारत रत्न, साहित्य अलंकार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें पद्म विभूषण उपाधि से विभूषित किया गया। कब उनका देहावसान हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1974 को उनका देहावसान हुआ। उनका काव्य संग्रह है निहार, रश्मिरथी, दीपशिखा, धूप छाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनका काव्य संग्रह है रश्मिरथी। उनकी आलोचना है अर्धनारीश्वर, रेणुका, नीरजा, उर्वशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनकी आलोचना है अर्धनारीश्वर। दिनकर जी की कविता में माधुर्य की अपेक्षा किसकी प्रधानता है? गर्व, ओज, व्याकरण, निरुत्साह? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनकर जी की कविता में माधुर्य की अपेक्षा ओज की प्रधानता है। उनकी काव्य की मूलभूत विशेषता है राष्ट्रीयता की कमी,
भावों की अस्पष्टता, जागरण को धिक्कार, विचारों की स्पष्टता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विचारों की स्पष्टता। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की काव्य भाषा है अवधि, अस्वाभाविक, विशुद्ध खड़ी बोली, जटिलता, पुरुषोत्तम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर जी की काव्य भाषा है विशुद्ध खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, उनका प्रकृति वर्णन कैसा है? निर्जीव, भेद्य, सजीव और मार्मिक, अनावश्यक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उनका प्रकृति वर्णन सजीव और मार्मिक है। उनमें किसके जागरण का स्वर है? पशु जगत, जड़ जीवन, उद्भिद जीवन, जन जीवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसमें जनजीवन जागरण का स्वर है। इतिहास के अध्याय पर क्या लिखा गया है? महापुरुषों का यादगार, नौजवानों के लोहों का मोल, कुछ घटनाएं, साहित्यकों का नाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इतिहास के अध्याय पर नौजवानों के लोहों का मोल लिखा गया है। सारे देश की क्या बच गई? लाज, असम्मान, पराधीनता, चीजें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सारे देश की लाज बच गई। अगला प्रश्न क्या है, क्या नायकों के पेट में जठरानी सी जलती आ रही है? लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्रोहाग्नि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रोहाग्नि। नायकों के पेट में जठराग्नि सी जलती आ रही है। विषैले व्यक्तियों की सांस से फैलती है क्या? बीमारी, लपटें, शक्ति, हवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लपटें। अगला प्रश्न है, हर्ष का स्वर कौन नहीं सुनता? वे, जीवित, मरने वाले, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्ष का स्वर मरने वाले नहीं सुनता। वो युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं, कौन कहता है? कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन, सूर्योधन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दुर्योधन। वहाँ महाभारत कैसे दिखता है? अंतः संघर्ष का, बाह्य युद्ध सा, बाह्य कोलाहल का, अंतः शून्य सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वहाँ महाभारत अंतः शून्य सा दिखता है। मेरे हाथ में क्या रह गए? तत्व, महातत्व, व्यंग्य, पश्चाताप, धन, ऐश्वर्य, आनंद, शांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरे हाथ में व्यंग्य और पश्चाताप रह गए। 5 ही असहिष्णु नर के दोष के कारण देश का क्या हो गया? संहार, मैत्री, लाभ, समृद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संहार। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष के कारण देश का संहार हो गया। दिव्य वस्त्रालंकृता किसे बताया गया है? कुंती, गांधारी, भानुमति, द्रौपदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिव्य वस्त्रालंकृता द्रौपदी को बताया गया है। इस युद्ध में किसका लहू है? नकुल, भीम, अभिमन्यु, दुशासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिमन्यु। इस युद्ध में अभिमन्यु का लहू है। रण के भस्म में बुद्धि क्या खोज रही है? ज्ञान, धन, गुण, तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तत्व। रण के भस्म में बुद्धि तत्व खोज रही है। हृदय किससे भर गया? दुख, दर्द, खुशी, अप्रकाश, रोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुशी। हृदय खुशी से भर गया। दुर्वाह भार से कौन गिर गए? मित्र, आदमी, कौन्तेय, शत्रु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौन्तेय। दुर्वाह भार से कौन्तेय गिर गए। अगला प्रश्न क्या है, उच्छ्वास लेकर वे बोले, पार्थ आप सब कुछ हैं। पार्थ मैं जाता पितामह के पास। पार्थ मैं हूँ स्वर्ग में अब। पार्थ आप आइए मेरे साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्छ्वास में लेकर वे बोलते हैं, पार्थ मैं जाता पितामह के पास।
कौन बाणों पर स्वयं सो गए? दुर्योधन, भीम, भीष्म, कर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म। भीष्म बाणों पर स्वयं सो गए। हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ, किसका कथन है? सहदेव, भीमसेन, दुर्योधन, धर्मराज, युधिष्ठिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ, यह धर्मराज युधिष्ठिर का कथन है। वीरगति पाकर कौन चल गया? कौन चला गया? अर्जुन, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, नकुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुर्योधन। वीरगति पाकर दुर्योधन चला गया। बुश्ती शिखा में किसने घृत दिया? अर्जुन, भीष्म, भीम, भगवान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवान। बुश्ती शिखा में भगवान घृत दिया। सबको विनष्ट किया किसने? अभिमान, पुरस्कार, परिवार, आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिमान। सबको विनष्ट किया अभिमान ने। एक और भगवान की है क्या? सृष्टि, गीता, विधि, कुरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गीता। एक और भगवान की है क्या? गीता। सोते जागते में क्या सुनता है? गांधारी का साप, अर्जुन की लाल की पुकार, दुर्योधन की आवाज, भीम के चित्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन की लाल की पुकार। वनवास में क्या भुलाने के लिए मैं जाऊंगा? सुख, खुशी, दुख, आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुख। वनवास में दुख भुलाने के लिए मैं जाऊंगा। मैं वन में अपना क्या परिचय नहीं दूंगा? धर्मराज, विघ्नराज, पक्षीराज, पशुराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, धर्मराज। मैं वन में अपना परिचय धर्मराज नहीं दूंगा। भीष्म ने गगन की ओर देखकर क्या मापा? दुर्योधन की शक्ति, अर्जुन का बाण, कुंती का बल, युधिष्ठिर के हृदय का छोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, युधिष्ठिर के हृदय का छोर। तूफान देखा है कभी? किसने कहा? किससे कहा? युधिष्ठिर से, अर्जुन से, दुशासन से, भीम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युधिष्ठिर से। कौन कहा? पितामह भीष्म ने कहा। प्रवंचन आवेगमय विस्फोट है किसका? धरती, प्राण, अरण्य, मृत्यु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राण। प्रवंचन आवेगमय विस्फोट है प्राण का। अगला प्रश्न क्या है? हलाहल फैलता है किससे? ज्ञान धन से, प्रेम शांति से, मान अपमान से, घृणा स्वार्थ द्वेष से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घृणा स्वार्थ द्वेष से। युद्ध का अंतिम परिणाम है प्राचुर्य, अशांति, ध्वंस, आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वंस। युद्ध का अंतिम परिणाम है क्या? ध्वंस। अगला प्रश्न है, ऐसा कोई कर्म नहीं जो स्वयं क्या हो? सत्कर्म मात्र, मोहग्रस्त, असत पुण्यकर्म मात्र, पुण्य हो या पाप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुण्य हो या पाप। ऐसा कोई कर्म नहीं जो स्वयं क्या हो। भगवान ने किसे मुख्य कहा है? असत्य को, पाप को, सत्य को, पुण्य और पाप को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्य को। भगवान ने सत्य को मुख्य कहा है। भिन्न स्वार्थों के संघर्ष के कारण चिंगारियां उठने तक विश्व में क्या अनिवार्य है? अशांति, युद्ध, सामग्री, शांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युद्ध। भिन्न स्वार्थों के संघर्ष के कारण चिंगारियां उठने तक विश्व में युद्ध अनिवार्य है। जब समुदाय का प्रश्न उठता है तो हमें क्या भूलना पड़ता है? अशांति, हिंसा, क्षमा, तप त्याग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तप त्याग। जब समुदाय का प्रश्न उठता है तो हमें तप त्याग
छोड़ना पड़ता है। न्यायोचित अधिकार मांगने से यदि नहीं मिलता तो तेजस्वी क्या करता है? दुश्मनों के आगे सर झुकाता है, युद्ध भूमि से वापस आ जाता है, लड़ता या मरकर प्राप्त करता है, समर में चुनौती नहीं करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लड़ता या मरकर प्राप्त करता है। देवों का दल सदा किससे हारता है? सबसे, मनुष्यों से, किसी से भी, दानवों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दानवों से। देवों का दल सदा दानवों से हारता है। दुष्ट कौरवों ने पांडवों को क्या समझा? कायर, वीर, साहसी, डरपोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुष्ट कौरवों ने पांडवों को कायर समझा। कौन सिंधु किनारे तीन दिन तक पथ मांगते थे? हनुमान, रघुपति, विभीषण, रावण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुपति। सिंधु क्या करता हुआ रामचंद्र के चरणों पर आ गिरा? हाय हाय, दास दास, त्राही त्राही, छी छी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्राही त्राही करता हुआ रामचंद्र के चरणों पर आ गिरा। शोध की सामर्थ्य न होने पर क्या निष्फल होता है? दया, शक्ति, क्षमा, बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षमा। शोध की सामर्थ्य न होने पर क्षमा निष्फल होता है। हारी हुई जाति की सहिष्णुता है? अभिशाप, आशीर्वाद, सगुण, कृपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिशाप। हारी हुई जाति की सहिष्णुता है अभिशाप। अगला प्रश्न क्या है? किससे पुण्य अद्भुत नहीं होता? अच्छाई से, विषय वासना से, पूजा भक्ति से, सत्कर्म से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विषय वासना से पुण्य अद्भुत नहीं होता। शोषण की श्रृंखला से बनने वाली शांति यथार्थ में क्या है? शांति, अनुशासन, अशांति, प्रशासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशांति। शोषण की श्रृंखला से बनने वाली शांति यथार्थ में अशांति है। चारों ओर क्या फैला हुआ है? सुख, चैन, शांति, आनंद, पेड़ पौधे, छल, अहंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छल अहंकार। चारों ओर छल अहंकार फैला हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? युधिष्ठिर को किससे बचने के लिए कहा जाता है? पुण्यों से, नागिन के विष से, युद्ध से, मधुर भाषण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युधिष्ठिर को नागिन के विष से बचने के लिए कहा जाता है। जब शांति क्रांति का वर्जन करती है तब क्या सर्जन होता है? आनंद, कोलाहल, समर, अशांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समर। जब शांति क्रांति का वर्जन करती है तब समर होता है। शांति का प्रथम न्यास क्या है? न्याय, अन्याय, अशांति, अधर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शांति का प्रथम न्यास न्याय है। शांति कहाँ राज करती है? देश में, हृदय पर, इंद्रियों में, समाज पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हृदय पर। शांति हृदय पर राज करती है। कृत्रिम शांति किससे विश्वास करती है? सबको, किताब को, खड़क को, भोजन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़क को। कृत्रिम शांति खड़क को विश्वास करती है। तपस्या किसका आघात नहीं सहती? दया, हिंसा, शांति, अहिंसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तपस्या हिंसा का आघात नहीं सहती। क्या जला दिया गया? घर द्वार, कारागार, आश्रम, लाख्यागृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाख्यागृह को जला दिया गया। नर व्याघ्र किसे कहा गया है? अर्जुन, दुर्योधन, सूर्योधन, भीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर व्याघ्र दुर्योधन को कहा गया है। राम के सर से क्या धधक उठा? मन की बातें, पुरुष की आग, जंगल के पेड़, अहंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम के सर से पुरुष की आग धड़क उठा। सूर्य की शिखाएं दीप्त होती है किससे? त्याग, प्रेम, स्नेह, प्रतिशोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
प्रतिशोध। सूरज की शिखाएं दीप्त होती है प्रतिशोध से। कुरुक्षेत्र कविता में किस विषय का वर्णन है? युद्ध और शक्ति का, धर्म का, राजनीति का, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युद्ध और शक्ति का। कुरुक्षेत्र कविता में युद्ध और शक्ति का वर्णन है। पाठ में युद्ध और शांति के बारे में किनके मध्य संवाद हुआ? युधिष्ठिर और जक्ष्य, युधिष्ठिर और भीष्म, युधिष्ठिर और द्रोण, युधिष्ठिर और कृष्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युधिष्ठिर और भीष्म के बारे में संवाद हुआ। अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो में है व्यंग्य, हास्य, चेतावनी, उक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यंग्य। अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो, इसमें व्यंग्य है। शांति सुधा बाहर ही में अलंकार है अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूपक। शांति सुधा बाहर रही, इसमें रूपक अलंकार है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य का कथानक विभक्त है कितने सर्ग में? 6, 7, 8, 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र महाकाव्य का कथानक 7 सर्ग में विभक्त है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म है कर्म करना, धर्म करना, जीना, मरना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनुष्य का धर्म है कर्म करना। कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर है, गीता का अर्जुन, गीता का कृष्ण, गीता का दुर्योधन, गीता का धृतराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर है, गीता का अर्जुन। कवि ने अपने युग के अनुकूल व्याख्या करता है युद्ध और शांति की, हिंसा और अहिंसा की, कर्म और भाग्य की, सभी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी की। कवि व्यावहारिकता की कसौटी पर कसता है पाप पुण्य को, सत्य को, हिंसा को, अहिंसा को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाप पुण्य को। प्रकृति झुकती है अकर्मण्य मनुष्य के सामने, उद्यमी मनुष्य के सामने, कर्मवीर के सामने, धर्मवीर के सामने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति झुकती है उद्यमी मनुष्य के सामने। अगला प्रश्न है, भीष्म कथन करते हैं निवृत्ति का, वैराग्य का, दोनों का नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों का। केवल अपने बारे में सोचना जीना लक्षण है सज्जन का, मानव का, पशु का, दृष्ट का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल अपने बारे में सोचना और जीना लक्षण है पशु का। भाग्यवादी मनुष्य को बनाता है निष्काम, पलायनवादी, दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शक्ति का प्रथम पास है अन्याय, न्याय, द्वेष, ईर्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्याय। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार भक्ति का प्रथम पास है न्याय। कवि ने नर व्याघ्र किसे कहा है? कर्ण को, भीम को, दुर्योधन को, अर्जुन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कवि ने नर व्याघ्र दुर्योधन को कहा है। अगला प्रश्न है, राम 3 दिन तक सागर से क्या मांग रहे थे? अनाज, रास्ता, कपड़े, हथियार। राम 3 दिन तक सागर से रास्ता मांग रहे थे। लोग किस भुजंग से डरते हैं? विषधर, विषहीन, कोबरा, अजगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोग विषधर भुजंग से डरते हैं। विनय की दीप्ति बसती है शक्ति में, भक्ति में, विरक्ति में, सभी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनय की दीप्ति बसती है शक्ति में। सहिष्णुता किसके लिए अभिशाप होती है? अधीर के लिए, सहनशील के लिए, धीर के लिए, कर्मवीर के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहिष्णुता सहनशील के लिए अभिशाप होती है।
आज की कृत्रिम शांति किसकी रखवाली करती है? स्थापित व्यवस्था की, अल्पावस्था की, संसार की, जीवन की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आज की कृत्रिम शांति स्थापित व्यवस्था की रखवाली करती है। कृत्रिम भक्ति किससे डरती है? दूसरों से, अपने आप से, अशांति से, क्रोध से? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कृत्रिम भक्ति अपने आप से डरती है। न्यायोचित अधिकार यदि मांगने से न मिले तो भी लोग क्या करते हैं? शक्ति का प्रयोग, शांति धारण, क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्ति का प्रयोग। न्यायोचित अधिकार यदि मांगने से न मिले तो भी लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं। अत्याचार सहन करने का कुफल क्या होता है? शोषण होता है, शक्ति होती है, अत्याचार मिटता है, सहन करना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शोषण होता है। अत्याचार सहन करने का कुफल शोषण होता है। क्षमा किसको सौंपती है? कायर को, शक्तिहीन को, कमजोर को, वीर तथा पराक्रमी को? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षमा कायर को सौंपती है। हाथ में तलवार उठाकर युद्ध में मानना अनुचित नहीं होता जब युद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हो, किसी का राज्य छीनने के लिए हो, किसी का कुश प्राप्त करने के लिए हो, किसी सुंदरी को पाने के लिए हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? दुर्योधन और अर्जुन, भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर, कौरव और पांडव, श्री कृष्ण और कंस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। क्षमा, दया, सहनशीलता आदि गुण तभी पूजनीय होते हैं जब पास में धन हो, हाथों में हथियार और जल हो, साथ में विद्या और ज्ञान हो, मन में संतोष हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाथों में हथियार और जल हो। कुरुक्षेत्र है खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, कुरुक्षेत्र है खंड काव्य। केशकर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी में केशकर्षिता प्रिया किसको कहा गया है? कुंती को, सत्यवती को, द्रौपदी को, अम्बा को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी को। जहां खड़क बल एकमात्र क्या बने शासन का? आभार, भार, आधार, साधार? इसका सही आंसर है आधार। अहंकार के साथ किसका जहां दंत हो जारी? घृणा, ईर्षा, क्रोध, अभिमान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घृणा। अहंकार के साथ घृणा का जहां दंत हो जारी। कौन किसको होगा इस रण का? कौन क्या होगा इस रण का? इसका सही आंसर है दोषी, पापी, मानव, मनुष्य? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दोषी। कौन दोषी होगा इस रण का?